पूरी उम्र लग जाती है एक घर बनाने में, न जाने लोग कितनी ताकत लगा देते हैं बस्तियां जलाने में। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम आपको पश्चिम बंगाल में ममता दीदी पर जानबूझकर हमले करवाए गए अथवा ममता दीदी बेकार की शोर कर रही हैं, इसके बारे में पूरा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद आपको लेकर चलता हूं। वहां पर संघी नंदन यादव, जो बिहार के भागलपुर का रहने वाला है, एक अल्पसंख्यक बच्चों को इसलिए पिटाई कर दिया क्योंकि वह मंदिर में पानी पीने गया था। और केवल पिटाई ही नहीं किया, उसका वीडियो बना के वायरल किया। क्या कोई धर्म, कोई जो है पंथ ये कहता है कि प्यासे को पानी मत दो या पानी नहीं पीने दो? ये कौन सा धर्म है और ये कौन से लोग हैं जो इस तरह की घटना का अंजाम देते हैं और एक बहुत बड़े समुदाय को बदनाम करते हैं? ये प्रश्न है। ऐसे प्रशासन ने देर रात तक जो है गिरफ्तार कर लिया था और उसकी भी खोजबीन हो रही है, जिसने यह वीडियो बनाया था, जिसने वायरल किया था। ये एक तरह से दंगा फैलाने की साजिश हो सकती है। अब रही बात ये पश्चिम बंगाल में आप सोचते होंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता दीदी, यानी ममता बनर्जी जी। जब मुख्यमंत्री वहां पर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? आप यह भी सोचते होंगे यह झूठ फरेब हो सकता है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री Z+ सिक्योरिटी में होते हैं, गाड़ी में होते हैं, फिर उनको गिराया कैसे जाएगा, उनके ऊपर हमले कैसे होंगे? वो सिक्योरिटी कहाँ थी, वो सुरक्षा का पूरा अमला कहाँ था? ये बहुत सारे बात आपके दिमाग में आते होंगे। मैं आपको सिलसिलेवार बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की घटनाक्रम कैसे कैसे बदल रही है। 9 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के आवेदन पर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को बदल दिया। नोट कीजिएगा, जहां पर गैर बीजेपी शासित है वहां पर चुनाव आयोग बीजेपी के आवेदन पर डीजीपी बदल देती है, परंतु जहां पर बीजेपी शासित शासन है, बीजेपी शासित राज्य है, अगर कोई विपक्ष चुनाव आयोग को डीजीपी बदलने की मांग करेगा तो क्या ये वही चुनाव आयोग इस मांग को पूरा करेगा, डीजीपी बदलेगा? यह मूल प्रश्न है। जब हमला हुआ तो उस क्षेत्र के एसपी और जो भी थानेदार थे वो गायब क्यों थे, जबकि स्टेट के मुख्यमंत्री, क्योंकि ये जो है अधिसूचना के बाद जो है कार्यकारी मुख्यमंत्री हो जाते हैं, लेकिन है तो मुख्यमंत्री, तो एसपी को तो वहां पे होना चाहिए, वहां के थानेदार को तो होना चाहिए, वो गायब कैसे हो जाते हैं? और उस सिक्योरिटी पर कैसे भरोसा किया जाए जो केंद्र सरकार के अधीन होता है? एसपी जी, वहां के चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव के रिपोर्ट पर चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ, दोबारा फ्रेश इन्वेस्टिगेशन होगा। अब ममता दीदी अस्पताल से छुट्टी पर है, पैर में प्लास्टर लगा हुआ है और फिर वो चुनावी मैदान में प्रचार करने जाएंगे, चाहे वो व्हील चेयर पर ही क्यों न जाए। ये लोकतंत्र का मजाक नहीं तो क्या है? चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव आयोग को यह पावर मिला हुआ है कि सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे अधिकारी आपके अधीन हो जाएंगे जब आप अधिसूचना जारी कर देंगे। और रही बात ये, जहां जहां गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां चुनाव आयोग पूरी तरह से अधीन कर लेती है, अपना चलाती है, वहां के राज्य सरकार की नहीं सुनती। परंतु जहां जहां बीजेपी अथवा बीजेपी के समर्थित राज्य हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, वहां पर चुनाव आयोग विपक्ष के आवेदन को क्यों नहीं सुनती इतनी गंभीरता से, जितनी गंभीरता से पश्चिम बंगाल में डीजीपी को हटाने में सुनी? कहीं न कहीं यह बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। हम यह मानते हैं कि मुख्यमंत्री सिक्योरिटी में होते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी, वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स, वो तमाम अधिकारी फिलहाल किसके अंडर में है? तो चुनाव आयोग के। और चुनाव आयोग किसका है? केंद्र का है। केंद्र से मैनेज हो जाता है, डेट फिक्स होती है, 8 चरण 10 चरण में, जितना चरण में आपको चाहिए उतने चरण में चुनाव करवा लेंगे ताकि आपकी सुविधा होनी चाहिए। ये सवाल विपक्ष कर रही है। सवाल के जो विपक्ष के जो सवाल हैं, जो उनके आरोप हैं,
वह आरोप निराधार नहीं हो सकता, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हुआ है, प्लास्टर चढ़े हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। अब प्रश्न यह उठता है कि पूरा ऊपर के ऊपर सारी साजिश रची जा रही है कि आम जनता की वोट अगर नहीं मिलती है, अगर आम जनता पसंद नहीं करती है, तब भी हम सत्ता में आएंगे। यानी ना ब्यूरोक्रेसी ना डेमोक्रेसी, ये क्या हो रहा है? ये तो हिपोक्रेसी हो रही है और छीन झपट का खेल होगा। क्या इस देश में अब लोकतंत्र नहीं है, या जिसके हाथ में लाठी रहेगी वही भैंस ले जाएगा? ये कहानी बन चुकी है। पूरी तरह से हर जगह जो है केंद्र सरकार अपनी ताकत दिखाती है, अपनी एजेंसियों को लगाती है। पहले या तो तुम हमारे पक्ष में बोलो, नहीं तो तुम्हें हम इतना मजबूर कर देंगे कि तुम हमारे पक्ष में बोलने के लिए मजबूर हो जाओगे। ले देकर हर संस्था को अपने अधीन कर लेना, अपने विपक्ष, अपने विरोधियों की कमर तोड़ना, यह इनकी नीति बन चुकी है। और इससे यह विश्वास होता है कि ममता दीदी के ऊपर जो हमले हैं वह सुनियोजित साजिश का हिस्सा है और इस पर विश्वास किया जा सकता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पद बड़ा आदमी छोटा आदमी से आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पूरा राज्य का पूरा अमला जो है, अधिकारी हैं, सब चुनाव आयोग के अधीन है। चुनाव आयोग केंद्र से ऑपरेट हो रहा है। जो नामचीन चेहरे हैं वो मजबूरी में भाजपा के साथ आते हैं, अन्यथा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब बैठी हुई है। अगर नहीं आओगे तो हम तुम्हारे घर पे आ जाएंगे। ये हालात बनी हुई है। ऐसे हालात में इस चुनाव को क्या आप निष्पक्ष चुनाव मानेंगे? क्या यह लोकतंत्र का ये तंत्र हो सकता है? रही बात ये, पश्चिम बंगाल में परिणाम जो भी होगा वह 2 मई को आएगा, परंतु जो वर्तमान में परिणाम देखने को मिल रहे हैं वो कुछ अच्छे नहीं मिल रहे हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।